नर्मदे है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ आश्रम है। यहाँ पैकमा वासियों की रहने की सुविधा है, भोजन पानी की सब सुविधा है। ये विश्वनाथ खेड़ा में लगता है। ये विश्वनाथ खेड़ा स्थान का भी नाम है और मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ खेड़ा है। देखिए, ये आपको दिखाते हैं पैकमा वासियों के रहने के लिए कितनी बड़ी जगह है। ये बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। ये पैकमा वासियों के रहने के लिए बने हुए हैं। दरी बिछी हुई है और बाकी आसन सब लगा के रह सकते हैं, रुक सकते हैं। तो कितनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे 50-60 पैकमा वासी आराम से रह सकते हैं, इस कमरे में रुक सकते हैं। और आगे भी कमरे हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। जी, यहाँ का बगीचा, झाड़ के पेड़ लग रहे हैं। जी, महाराज जी यहाँ की सेवा करते हैं और सारे पैकमा वासियों के लिए भोजन पानी सारी चीज़ें व्यवस्था भी करते हैं। मंदिर की विशेषता लो, ये यंत्र मंदिर है। यंत्र मंदिर? कैसा यंत्र मंदिर? गुम्बद भी यंत्र पे यंत्राकार है। अच्छा, यंत्र पे आधारित है। भोलेनाथ जो है राजे की आदि मंदिर यंत्राकार है। मंदिर के अंदर भी जो है भोलेनाथ के ऊपर ऊंचे में गुम्बद के अंदर भी कोई यंत्र बना हुआ है। अच्छा, जी जी जी, वो दिखा जी, वो देखा। इतना कर रहा हो तो उसको बराबर जो है। जी जी, नहीं अंदर का तो ले लिया था कल ही। उल्टा करके लिया क्या? हाँ हाँ हाँ, यंत्र है। जी जी, देखा था मगर ये नहीं पता था कि ये यंत्र है। जी, ये महाराज जी मंदिर। जी, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, पत्थर का बना हुआ है। उसकी रंगाई पुताई अभी की गई है, यहाँ के महात्मा जी ने कराई है। और यहाँ का घाट भी बना हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 14/1/2021 है। आज मकर संक्रांति का दिन है और हम नर्मदा जी के तट पे विश्वनाथ खेड़ा गांव में है। यहाँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं। ये शुभ दिन नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह के समय प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर रहता है तटों के किनारे का। यहाँ किसानों की गांव किसानों की मोटरें लगी हुई हैं। ये जल से सिंचाई होती है। देखिए कितना निर्मल नर्मदा जी का जल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पानी के अंदर भी एकदम साफ दिखाई देता है, जल एकदम साफ निर्मल। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसकी सुंदरता निहारते ही बनती है। जल ही जल। सुबह का समय सुंदर दृश्य, सूर्य भगवान के निकलने का समय। बहुत ही आनंद दे रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। काशी विश्वनाथ मंदिर का तट है।
ये यहाँ के अभी तत्कालीन महात्मा जो रहे हैं उन्होंने बनवाया है। ये घाट उन्हीं का बनाया हुआ है। यहाँ नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे देखिए प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। शनिदेव महाराज की और नवग्रहों की, भोलेनाथ की। ये नवग्रह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं नर्मदा जी की। शनि देव महाराज की, सूर्य भगवान की, उनके साथी की। तो सूर्य भगवान निकलते हुए पेड़ों की झाड़ी से दिख रहे हैं। हम उनके मंदिर में हैं और वो प्रकट हो रहे हैं। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। और यहाँ मंदिर उनका नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ये सच में ही ऐसा ही होता है। और जब बात नर्मदा जी की परिक्रमा की होती है तो वहाँ तो होता ही होता है। ये वाक़या कल का है। मैं ब्राह्मण घाट से शुक्रेश्वर मंदिर से आगे निकला जाने के लिए, तो सब ने यही बोला कि अब यहाँ से हाईवे जाना पड़ेगा, हाईवे से बड़वानी। तो यहाँ पे नर्मदा जी छूट जाती, या नर्मदा जी किनारे की जो पगडंडी छूट जाती। तो मैंने और लोगों से पूछा तो सब ने यही कहा कि नहीं इधर से जाना है। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मुझे लगा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, मैया छूट जाएंगी। चलो मैया से थोड़ी दूर दूर ही चलें, मगर कम से कम कच्चा रास्ता तो हो, थोड़ी दूर तो हो। पर हाईवे यहाँ से बहुत दूर है। अगर एक बार हाईवे पे गए तो वापस नर्मदा जी तक आने के लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो मन में बड़ी दुख और ग्लानि हो रही थी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बताया कि जल ज़्यादा भर गया है, इसलिए आपको हाईवे से ही रोड से जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो बड़ी निराशा से जा रहा था, तो किसी ने बोला आइए महाराज जी चाय पी लीजिए। तो हम गए चाय पीने। तो वहाँ से चाय पिलाने के बाद उसने कहा यहाँ एक मंदिर है काशी विश्वनाथ खेड़ा, आपने दर्शन किए? तो मैंने कहा नहीं, वहाँ तो नहीं किए, सुखदेवेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे। कहा नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है, सुंदर मंदिर है, प्राचीन है, आप जाके करिए। हम यहाँ आए, करीब 1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ा। नर्मदा जी के तट पर ही है, जो आप इससे पहले वीडियो में देखा होगा, उसी मंदिर में। तो मैंने वहाँ के महात्मा से पूछा कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो बोले नहीं, किसने कहा, ये तो परिक्रमा मार्ग ये रहा बगल में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। तो मैंने कहा कि सब लोगों ने कहा वापस जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर बाहर, फिर उसके बाद हाईवे पे जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर, फिर वहाँ से बड़वानी तक। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये नर्मदा जी की परिक्रमा है, नर्मदा जी की तट के पास ही होती है। जल तो हमेशा ही इतना भरा रहता है, तुम पगडंडी यहाँ से पकड़ो और सीधे। और फिर हमें ये रास्ता मिल गया। तो कहते हैं जो जैसे भाव से जैसे चाहता है उसी हिसाब से उसको मिलता है। जो लोग सिर्फ जाना चाहते हैं या बस पूरी करनी चाहते हैं परिक्रमा,
तो उनको वो लोग मिलते हैं जो बताते हैं हाईवे से जाओ, यहाँ से जाओ, ऐसे जाओ। पर जब आप जो पैकमा करने वाले हैं उनसे मिलेंगे, जैसे गांव का है तो गांव का व्यक्ति एक ही गांव के बारे में जानता है, तो वो बोलेगा आगे का पता नहीं क्या है, तो बोलेगा नहीं सीधा रास्ता जाओ, हाईवे से जाओ, हाईवे से रोड जाओ। पर जो पैकमा करने वाले हैं, जैसे साधु महात्मा संत लोग हैं, आश्रम में रहने वाले हैं, जिन्होंने पैकमा की है, जो पैकमा का महत्व अच्छे से जानते हैं कि तट के किनारे किनारे ही चलना चाहिए, तो वो सही रास्ता वो बता पाते हैं। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि जो लोग ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो वो हाईवे की तरफ से जाते हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, तो वो सीधा पड़ता है और सीधा बराबर का रास्ता रहता है। पर जो लोग पैकमा करना चाहते हैं उनको मैया यही रास्ते पे पहुंचाती है, पैकमा वाले रास्ते पे। तो ये पैकमा का ही रास्ता है, तो सब लोग इस रास्ते से नहीं जाते हैं क्योंकि वो यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं। वो उनको या तो किसी कारण से दूर से ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ते में थोड़ी समस्या भी है। एक तो अकेले जाना पड़ता है, सुनसान है, हालांकि खेत ही हैं चारों तरफ, ये केले के खेत हैं और बाकी खेत ही खेत हैं, मगर यहाँ तक भी आ पाना मुश्किल होता है। बाहर ही लोग बता देते हैं, गांव के लोग या जो भी, कि नहीं रास्ता नहीं है, पर रास्ता है वो भी सही बताते हैं। वो सोचते हैं आगे रास्ता ख़राब होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, अकेले जाने में या जाना ठीक नहीं होगा, भटक जाएंगे, इसलिए वो सीधा रास्ता बताते हैं जिसमें आप भटके नहीं। मगर हमें पैकमा करनी है मैया की, तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा ये रहता है कि हम नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे जाएं। तो मैंने विचार ये किया था मन में पहले ही कि हम ऐसे करते हैं, जो नर्मदा जी के तट पे गांव हैं तो हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, पर तट के किनारे के गांव ही तो हैं, तो हम गांव से गांव जाते हैं, शहर रोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह नर्मदा जी भी पास में रहेंगी और नर्मदा जी के दर्शन भी होंगे और किनारे किनारे से पैकमा भी होंगी। रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोड पे धूल मिट्टी गाड़ी ये सब पड़ जाती है। तो इसलिए हमें ये चाहा और हमें ये मिला। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए कितना सुंदर ये खेत तो से हरा भरा, और इसके आगे ही नर्मदा जी हैं, इसके ढाल के आगे, उस खंबे के आगे ही नर्मदा जी हैं, यहाँ से दिख भी रही हैं। हम नर्मदा जी के साथ साथ ही चल रहे हैं, मगर नर्मदा जी की तट के किनारे किनारे चलने की वजह से हमको अकेले ही चलना है, और हमको तो पैकमा करना है नर्मदा जी के साथ, ना कि किसी के साथ। मैया के भरोसे आए हैं, मैया के भरोसे ही आगे बढ़ना है, और मैया ही इतने आनंदपूर्वक ऐसे रास्तों के दर्शन कराते हुए चल रही है। देखिए केलों का बगीचा, केले ही केले, छाँव में आनंद के साथ। रोड पे तो धूल गाड़ी मिट्टी, गाड़ियों की इतनी ज़्यादा आवाजाही होती है कि पगडंडी पे भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ महात्मा जी ने बताया कि मुश्किल से आपको 5 किलोमीटर रोड पे चलना पड़ेगा, सिर्फ टोटल यहाँ से बड़वानी तक जाने के लिए। तो हमें इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते, मन में उत्साह उमंग फिर से भर आया, और बड़े आनंद से जोश के साथ भक्ति पूर्वक मैया का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने लगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसीलिए जब कभी आप अगर पैकमा करें, अगर आप किनारे से जाना चाहते हैं तो किनारे के बने हुए आश्रमों में जाएं, तटों के किनारे बने हुए आश्रमों में जाएं, और लगभग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछते रहें आगे का रास्ता, कच्चा रास्ता या जो भी। हमें तो कम से कम मैंने 50 लोगों से पूछा होगा, और 50 लोगों ने यही कहा होगा कि नहीं रास्ता आगे बंद है, पानी भरा हुआ है। तो मेरे दिमाग में तभी आया था कि नहीं पानी ज़रूर भरा होगा, मगर कोई ना कोई गांव तो किनारे किनारे होगा ही,
तो हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का वो करेंगे, हम रोड पे नहीं जाएंगे। और फिर हम किनारे पे आ गए और महात्माओं ने बताया है कि ये रास्ता परिक्रमा का है, किनारे किनारे का है। एक गांव वाला दूसरे गांव, 2 गांव या 3 गांव का ही जानता होगा पता, और आगे का नहीं, क्योंकि वो गांव के बाहर बहुत कम ही जाते होंगे, या जाते होंगे तो 1-2 गांव ही, तो उन्हें नहीं पता होता कि परिक्रमा का रास्ता है कि नहीं। तो हमने यही तय किया एक गांव से दूसरे गांव जाने का, नर्मदा जी के किनारे किनारे गांव वालों का, ना कि रोड का। अगर हम देखिए, इस केले के बगीचे के आगे ही नर्मदा जी हैं, और अगर हम रोड से जाते तो वो जो पहाड़ दिख रहा है इससे भी बहुत आगे 4-5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता। तो हमें कितनी ज़्यादा दूरी जानी पड़ती है, हम मैया के भी दर्शन नहीं कर सकते। जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ तो ठीक है, मगर जहाँ पे रास्ता है वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि जाने की। बस यही है कि इन रास्तों पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, मैया के सहारे ही चलना पड़ेगा। मगर मैया किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है, कोई चीज़ की समस्या नहीं होने देती है। यहाँ पे भी जहाँ भी भटकने का चांस आता है, मैंने अभी यही अनुभव किया, पीछे 2-3 रास्ते आते हैं तो तुरंत कोई ना कोई मिल ही जाता है। ऐसा मैया की महिमा है कि मिल ही जाता है। कल से मैं यही देख रहा हूँ, जहाँ भी अगर ज़रा से भी भटकने की कोशिश वो होती है तो तुरंत कोई ना कोई मिल जाता है जो बताता नहीं नहीं ये गलत है, इधर से जाओ। तो मुझे तो वो मैया द्वारा भेजा हुआ ही लगता है, कि वरना ये सुनसान जगह पे अचानक कहाँ से आ जाता है, वो भी एकदम टाइम से, मतलब एक्यूरेट टाइम। सहयोग इतना अच्छा कैसे हो सकता है बिना किए। इसीलिए परिक्रमा करने में, अकेले करने में मैया पे विश्वास भी बढ़ता है और आनंद भी आता है, और आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। और अकेले में ध्यान भजन भी अच्छा होता है, मैया का ध्यान करते हुए आराम से धीरे धीरे परिक्रमा करनी चाहिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम विश्वनाथ खेड़ा से जा रहे हैं लोहारा गांव, और वहाँ का कपिलेश्वर शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। परिक्रमा कर रहे हैं तो नर्मदा जी के दर्शन और शिव जी के मंदिरों के दर्शन ही करते चलें, तभी तो आनंद है। संतों महात्माओं के दर्शन होते रहे, आश्रमों के दर्शन होते रहे, यही तो परिक्रमा का आनंद है। न कि रोड शहरों की रोडों को और गाड़ियों को देखें। कितना सुंदर हरा भरा एकदम केलों का बगीचा, देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। ये लाइनवार से लगे हुए केले के पेड़ों का बगीचा बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं ये केलों का बगीचा, केले ही केले लगे हुए हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कोई गुफा हो गई हो, इतने घने घने में है, हो गया है छा, ये लगता है कोई गुफा है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ये नर्मदा जी का तट पास में ही है, हम नर्मदा जी के साथ साथ ही चल रहे हैं, बस थोड़े ऊंचाई पे चल रहे हैं, दूर से ही सही मगर नर्मदा जी के दर्शन होते रहने चाहिए। जब तक दर्शन होते हैं तब तक आनंद बना रहता है। तो नर्मदा जी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर। ये चिचली गांव का आश्रम है। हाँ यहाँ पे महात्माओं की सेवा होती है, पैकमा वासियों की सेवा होती है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो वो दूसरी तरफ चले जाते हाँ, हैं। निकल जाते हैं। तो इसलिए आप मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भी आप रुक सकते हैं, जा सकते हैं। पैकमा मार्ग है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये महात्मा लोग नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। हाँ बताइए, ये गांव का नाम बताइए। चिचली चिचली गांव। चिचली है, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी है। जी चिचली महारूपी, तहसील टिकरी है। जी। और देखिए, ये साधु महात्मा व पैकमा वासियों की सेवा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे ये चाय बालभोग सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो जो महात्मा आते हैं या पैकमा वासी आते हैं तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। तो चिचली गांव में भी रुकने की भी व्यवस्था है। पूर्ण व्यवस्था है। जी जी। तो देखिए, आप नाम क्या है? मेरा टीकमचंद कुमावत। टीकमचंद कुमावत। सरनेम है, निवासी हूँ से हूँ। अच्छा, यही चिचली के निवासी। का निवासी हूँ। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेवारत रहा हूँ। जी जी रिटायरमेंट का मेरा 18वां साल हो रहा है। जी और वैसे प्रभु की दया से चारों धाम भी हो चुके हैं हमारे 92 में। जी और मेरा कुंभ मेला भी रह चुका हूँ। जी। अब देखिए, अब यहाँ पे ये पैकमा वासियों की सेवा करते हैं तो आप चिचली गांव से भी होके आ सकते हैं। यहाँ नर्मदा जी के पास ही पड़ेगा। तो नर्मदा जी से दूर जाके पैकमा करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है आप नर्मदा जी के तट से जाइए। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, चिचली गांव किधर से पड़ेगा, और आप चिचली गांव होते हुए जा सकते हैं। अगर देर हो, टाइम हो, तो यहाँ रुक भी सकते हैं। रुकने की पूरी व्यवस्था है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हाँ। क्या नाम है आश्रम का? नहीं, लोहारा में आश्रम में माता जी का आश्रम है। अच्छा जी। वो तो माता जी अब रहे नहीं, कुंवारी कन्या रही हैं। अच्छा, लंबे अच्छा। समय से उनका विसर्जन हो गया है। जी, बहुत जी। समय हो गया उनका। जी जी। तो उनके यहाँ बहुत गया हूँ। अच्छा जी। अच्छा, वहाँ हाँ, वो सभी सभी व्यवस्थाएं हैं। जी और उसके बावजूद पास में एक आश्रम है पहाड़ी पे। जी वहाँ शंभू बाबा के नाम से वो आश्रम है। उस आश्रम पे निश्चित जाइएगा। जी जी मैं तो गुरु जी वहाँ बहुत जाते हैं, पूरा परिवार जाते हैं। जी जी उनके बहुत जगह आश्रम है। और अभी तो उनका दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका वैसे महाराष्ट्र में भी उनका आश्रम है। जी जी। और वैसे निवासी अच्छा, ये कपिलेश्वर हाँ, कपिलेश्वर वही स्थान है। वही है। वही अच्छा लोहारा अच्छा। कपिलेश्वर जी वही जी स्थान है। जी जी और वहाँ स्वामी जी जो हैं उनका है शंभू जी। बाबा। शंभू बाबा। जय शंभू के नाम से जानते जी हैं। जी जी और वो पहाड़ी पे उनका आश्रम है। जी। आप लोहारा भी घाट पे रहिएगा, सब कुछ रहिएगा, लेकिन उस पहाड़ी पे जी जी। रहिएगा। नहीं नहीं, जरूर जाऊँगा तो बिल्कुल। निश्चित। और जी वैसे वो बाल्यावस्था से ही हैं। जी। अगर उनकी तारीफ में जाकर मैं कहूँ तो मैं आपको उनका फोटो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा हूँ वहाँ पे तो हो जाएगा। रहिएगा। वहाँ मिलेंगे, व्यवस्था पूरी है। वहाँ रहने करने की सब व्यवस्थाएं हैं। जी जी। मंदिर है, शिवालय है। और वैसे अभी तो वो उनका अभी एक यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? यहाँ ज़्यादा 4 किलोमीटर। बस ठीक है, तब तो सही है। 4 किलोमीटर समझो, और क्या मतलब है कि नहीं? लोहारा अपना लोहारा हाँ हाँ, 3 ना 2 उधर समझो, 1.5 उधर समझो, 4 या 5 हाँ, किलोमीटर लंबा कोई नहीं नहीं। है। हाँ हाँ, 4 की जगह तो बचपन से कुंवारे हैं। जी जी। बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी हैं। जी तो मैं जिस समय वो बना रहे हैं, जी। देखिए आपको फोटो कैमरा मिलेगी। जी, कोई नहीं। जय शंभू के नाम से जी, है, जी। पहाड़ी पे आश्रम है। और जिस समय वो माँ के गर्भ में आए हैं, जी। तब से माँ ने अन्न छोड़ दिया। अच्छा जी। तब से माता जी ने अन्न छोड़ा है। और आज इतने लंबे समय तक आज भी वो अन्न ग्रहण नहीं है उनकी माता जी। जी। उनका पूरा परिवार है। रहने वाले वो रायपुर खरगोन के पास के हैं। और वो उनका आश्रम एक तो महाराष्ट्र में है, एक अपना हर्षुल आप छोड़ के आए होंगे। जी 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 हर्षुल के पास भी उनका नर्मदा के नाम आश्रम है। जी आश्रम फिर ये लोहारा बाल ब्रह्मचारी हैं। जी। लेकिन सभी जब कार्यशिला का आप हाँ जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये नर्मदा मैया।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा जी, और ये एक नाला है, बड़ा नाला। इसी को पार करके जाना है। यहाँ पे इसका संगम हो रहा है नर्मदा जी में। नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा जी, और ये एक बड़ा सा नाला। इसमें जल बहुत ज़्यादा है, इसे नदी द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो नाव द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये नर्मदे जी में इसका संगम होते हुए नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये तो रास्ता उधर जा रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। भैया उस पार कैसे जाएंगे? हाँ बाबा, आ रहा हूँ मैं जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही आ रहे? अच्छा ठीक ठीक, नर्मदे है, नर्मदे। ये नाव वाले भैया अभी टाइम पे एकदम मिल गए। मैं यही चीज़ बताना चाहता था कि मैया की कितनी कृपा है कि हर चीज़ एकदम समय पे टाइम से जो चीज़ होनी चाहिए वही चीज़। देखिए मैं आ ही रहा था और ये मिल गए। मैं भटकता, इंतज़ार करता, पूछता, उससे पहले ही आके उन्होंने बता दिया, मिल गया, बताया अब बैठो मैं आ रहा हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा कृपा मैया की। वरना इतना बड़ा घाट, इतनी बड़ी नदी, ये नाला जो भी है इसमें बहुत बढ़ा हुआ है, पार नहीं जाया जा सकता बिना नाव के। ये देखिए कितना चौड़ा, ऐसा लग रहा है नर्मदा जी ही है तो नर्मदा जी से मिलने के बाद ये भी नर्मदा जी का ही जल माना जाता है। पर अरे नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये कितना तेज पानी, कितना ज़्यादा गहरा नाला, जो आगे जाके नर्मदा जी में मिल जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नो ये जल नर्मदा जी में जाके मिल जाता है। आगे इस नाले नदी का, छोटी सी नदी का
नर्मदा जी में संगम होता है। इसका विशाल जल देख के तो लगता है कि यही भी नर्मदा जी के जैसा ही दिखता है। अगर आपको पता नहीं हो तो आपको लगेगा कि नर्मदा जी ही हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये नाला, ये कौन सा नदी है भैया? ये इस नदी का नाम क्या है? डैम नदी। अच्छा, देखिए ये डैम नदी है। हम इस डैम नदी से आ रहे हैं, पार हो रहे हैं। और वो नर्मदा जी है। ये डैम नदी से पार जाएंगे। नर्मदा जी का वो संगम है, नर्मदा जी में मिल रहे हैं। ये डैम नदी है, पड़ती है चिचली गांव के आगे। चिचली गांव और लोहारा के बीच में ये पड़ती है। और ये खूबसूरत संगम जल ही जल दिख रहा है। और ये हम इस पार आ गए। नर्मदे है, नर्मदे है। एक हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। किसको अच्छा। पकड़ना है? मैं तुमको बोल रहा कि डोंगा पकड़ लेना तुम। अच्छा अच्छा अच्छा, लकड़ी। है ना, तो आगे चल अच्छा 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 अच्छा, जी 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 तुमने जी। सोचा कि डोंगा नहीं, मैं सोचा कि जाके रस्सी पकड़नी है। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ी ना कहा मन की जी डोंगा जी पकड़ उसको पकड़। जी जी जी, कोई नहीं। हाँ, वो स्पीड में आ रही थी ना। डोंगा तेजी से जाएगा, टक्कर लगेगी। जी जी जी, चलिए हम पार हो गए। भाई थोड़ा सा बैग पकड़ लेंगे क्या? नर्मदे है, नर्मदे है। हम इस पार आ गए भैया की। नर्मदे है भैया, गिरो नहीं भाई। वापस जाएंगे। हाँ। अभी अच्छा काम बाकी है। नहीं, आप कपड़ा पहन के आना, नहाना धोना। अच्छा अच्छा, वही ना। जानकार इनको पहले छोड़े हो। हाँ जी भैया, ये लीजिए। स्पेशल हमको छोड़ने आए। भैया नहीं ये पैसे नहीं है। नहीं। अरे कोई बच्चे आएंगे ना, ये दे दीजिएगा जी। ये भैया हमको केवल छोड़ने के लिए आए थे और कुछ नहीं लिया इन्होंने। ये इनका सद्भाव है, पैकमा वासियों के प्रति की सेवा भी करते हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। चलिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम लोहारा गांव के कपिलेश्वर महादेव मंदिर में हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन पुराना मंदिरों में से एक है। यहाँ कहा जाता है कपिलेश्वर ने तपस्या की थी। और ये भी बहुत परिक्रमा मार्ग में प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ का अनिल क्षेत्र है, अभी ये नया ही बना हुआ है। यहाँ पे भी परिक्रमावासियों के रुकने के लिए भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये राम दुलारी जी का आश्रम है।
अभी उनका शरीर पूरा हो गया है साध्वी जी का। अभी उनके कोई शिष्य रहते हैं, अभी इस आश्रम में भी चलेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। ये राम दुलारी जी की मूर्ति है, इनका शरीर पूरा हो गया, इनका धूना है। अब उनकी शिष्या रहती हैं, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी ठीक से अभी सुन नहीं पाती हैं, पर अभी भी रहती हैं यहीं पे और आश्रम की देखभाल करती हैं। उनके साथ सहायक भी एक हैं। ये उनका धूना है। ज़्यादातर महात्माओं लोग ही धूना रखते हैं, वो रहते हैं, पर ये यहाँ पे माता राम दुलारी जी का आश्रम है, धूना तपती थी। और ये कपिलेश्वर महादेव का आश्रम पूरा है, तट है ये यहाँ का। नर्मदे है, नर्मदे है। पैकवासियों के रुकने की व्यवस्था है। अच्छा बना हुआ है, ये भी नया है बना हुआ है। इस ज़्यादा करके चीज़ें अभी नई ही बनी हुई हैं, पहले पुरानी वाली भी हैं अभी, पर वो थोड़ी गंदी और पुरानी भी हो गई हैं। पर अभी ये नया बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और अब हम चलते हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये जो पुरानी कब्रें टाइप के दिख रहे हैं, यही सारे पुराने स्थान हैं जहाँ पे पहले पैकमवासी रुकते थे। अभी भी जब ज़्यादा भीड़ होती है, मेला लगता है, तो फिर ये यहाँ पे पैकमवासी रुकते भी हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये है कपिलेश्वर महादेव का मंदिर, बहुत सुंदर बना हुआ है। बाहर बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, छाँव भी है, बहुत सुंदर है। छोटा है स्थान है, मंदिर है, पर स्थान बहुत बड़ा है, प्राचीन है। जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो। ओम नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो महादेव, जय हो। ये शिवलिंग काफ़ी सुंदर बना हुआ है। या ठाकुर जी का झूला भी है। मैया जय हो, मैया जय हो, मैया। ये मंदिर पुराना है, पर अभी ये एकदम नया बना हुआ है, बन गया है, काफ़ी अच्छा सुंदर बना दिया गया है। जय हो, जय हो। ये कपिलेश्वर महादेव शिवलिंग, जय हो महादेव। ये लोहारा का कपिलेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है परिक्रमा मार्ग में। यहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की थी और ये काफ़ी सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है। नर्मदे, नर्मदे है। अब हम चलते हैं तट पे, नर्मदे है, नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के दर्शन करते ही इतना आनंद आ जाता है, साफ सुंदर जल, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे, निहारते ही रहे। ये जल की धारा है, मैया की धारा है, ये ही ध्यान आकर्षित कर लेती है, मन को आनंद देती है, आँखों को आनंद देती है और आँखों के द्वारा हृदय में शांति और आनंद आ जाता है। जब हम लगातार देखते हैं तो हमारा ध्यान मैया में खो जाता है, तो हमें जो हमारे अंदर की बाकी उथल पुथल रहती है, मन इधर उधर भागता था, वो एक जगह स्थिर हो जाता है और हम देख के मन शांत और आनंद में हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये पुराने स्थान है कुछ, यहाँ पहले पैकवासी रुकते थे, पर अभी कोई नहीं रहता क्योंकि नया स्थान बन गया है, वो काफ़ी नया अच्छा है, तो अभी सब लोग वहाँ पे रहते हैं जो भी आते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ का घाट, जय हो, जय हो।
एक बात हमेशा सबको ध्यान रखनी चाहिए कि नर्मदा जी के घाट पे, तट पे आप जाते हैं स्नान करने, पूजा करने, सब कुछ करते हैं और उसके बाद गंदगी छोड़ के चले आते हैं। ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए कितना गंदा, कितना कचरा। ये सब जो लोग आते हैं पूजा करने वाले, श्रद्धा भाव से, जो नर्मदा जी को मैया बोलते हैं, नदी भी नहीं मानते, माँ मानते हैं, वो सब लोग इतना गंदा करके जाते हैं। बताइए, मतलब समझ में ये नहीं आता है कि वो पुण्य करने के लिए आते हैं, अच्छा करने के लिए आते हैं, कि बुरा करने के लिए आते हैं। आप तटों पे गंदगी करते हैं तो उससे पुण्य होगा कि पाप होगा, ये नहीं समझ में आता है इन्हें। देखिए भैया सफाई कर रहे हैं। नर्मदे हर भैया, एक बार इधर देखिए, नर्मदे हर। तो बताइए, कुछ भक्त होते हैं जो, ये भी पैकमा वासी हैं, पर ये जहाँ देखते हैं गंदगी वहाँ पे तटों पे वो सफाई शुरू कर देते हैं। हम भी अभी करेंगे। पर ये देख के बहुत ही दुख होता है कि लोगों को इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि वो कर क्या रहे हैं। वो गंदगी कर रहे हैं तटों पे जाके, वो धार्मिक स्थानों को गंदा कर रहे हैं, वो प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए, तटों पे गंदगी ना करिए, नदियों में साबुन लगा के ना नहाइए, और जो आप ले जा रहे हैं उसे वहाँ पे मत छोड़ के आइए। सब लोग पूजा करते हैं और पूजा का सारा सामान वहीं छोड़ देते हैं, और इतनी गंदगी हो जाती है। कितने लोग वो अपने पुराने कपड़े वहाँ छोड़ देते हैं, बाल कटवा के वहाँ फेंकते हैं, कूड़ा का जितना ले जाते हैं वहाँ नदी में फेंक देते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा होगा हमारे साथ। मतलब इस तरह किस हिसाब से आपका अच्छा होगा, भला होगा। नर्मदे है, नर्मदे है। अच्छा तो इनका होगा जो ये भैया जैसे लोग जो सफाई पे इतना विशेष ध्यान देते हैं। नर्मदे है, जय हो इनकी भी, जय हो, नर्मदे है। मैया की असली पूजा तो ये है, तटों की पे सफाई करना, क्योंकि ये साफ है तो मैया भी खुश रहेगी। तो आप पूजा का तरीका आप बदलिए, और जो सही है सिर्फ वही करिए। नर्मदे है। फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। नर्मदा जी का जल तो बहुत साफ पवित्र है, पर हमारी ही गलतियों की वजह से, अनदेखी और गलतियों की वजह से, मूर्खता की वजह से ये सारी गंदगी हो जाती है। जी। अब ये यहाँ पे क्यों छोड़ा जाता है अब ये नहीं पता। इसे अलग भी कर सकते हैं, पूजा करने के बाद किसी गरीब को या दान भी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, इसका रिसाइकिल भी यूज कर सकते हैं, मगर इसकी बजाय इसे यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, इससे गंदा होता है। देखिए यहाँ पे लहर कितनी तेज़ है, नर्मदा जी के यहाँ पे लहरें बहुत ही तेज़ चल रही हैं, और जल ही जल दिख रहा है। देखिए दूर दूर तक सिर्फ जल दिख रहा है। ऐसा लगता है अलग ही दुनिया है ये जल की। जय। अच्छा, ये उनका महिला आश्रम है। 155 साल की थी माता जी, और कहते हैं फलाहार ले दी थी। उन्हीं का महिला आश्रम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं करी उन्होंने। जी 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 155 साल के थे वो। जी, धन्यवाद इनके नाम से आश्रम भी चल रहा है। हाँ जी, इनकी सेवा इन्होंने करी थी माताराम ने, जी जी, फिर इनकी सेवा इन्होंने करी। अच्छा जी 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 जी, जय हो। ये तो मतलब दर्शन देते थे जी इनको माता जी जी। जी जी, हाँ वो तो जाहिर सी बात है, जो इतना भाव ये रखेगा। नर्मदा जी इनको दर्शन देते थे माता जी। जी, जो भी। मुनि इनके दर्शन करने आते थे, अच्छा घोड़ा पे बैठ के राम दुलारी माता। अच्छा,
अरे वाह। ये कुंड बनाए जो हैं हवन हाँ का। हाँ जी जी ये हवन हाँ डालते थे, अभी हाँ तक चल रहा है, अग्नि नहीं बुझी कभी इनके। अच्छा हाँ वो तब भजन का प्रभाव रहता है तो फिर वो उनके बताइए। उनको शेर भी दिखते थे। हाँ नहीं वो क्या है ना जो भजन करता है उसके हाँ, साथ ऐसी इनकी घटना तो होती है। 40 साल हो गए इनकी। हाँ। इनकी डेट हुए को। अच्छा इनके 40 साल हो हाँ, गए। इनके चेहरे। अच्छा इनका अभी हुआ है ना। हाँ, ये तारीख लिखा है। हाँ हाँ 1999 इनका 7/9। 12/5 80। 80 और इनकी 79 में 1999। हुआ और क्या। जी जी 79 में दिनांक। चलिए ये तो बहुत अच्छा है वो है ताजी का झूला। चावल दाल बड़े जी दाल ठीक ठीक है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ये धान लगा हुआ है। इस समय अक्सर सब जगह गेहूं लगा हुआ होता है मगर जल की मात्रा अधिक होने की वजह से जल ही जल है तो यहाँ धान भी लगाया जाता है। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदा जी यहाँ पे सब जगह से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। यही यहाँ का सबसे बड़ा सुख आनंद है। नर्मदे है नर्मदे है। ये राजेश्वरी आश्रम है। ताला लगा के रखते हैं। ताला लगा होगा लगा। ताला लगा हो तो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। नर्मदे है नर्मदे है। हम ऊपर के आश्रम में जा रहे हैं। ये भी चढ़ाई है। जी हाँ फिसल रहा है। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए रास्ता तो है नहीं नर्मदा जी बस ऐसे ही पगडंडी बनी हुई है ऊपर चढ़ना है। अच्छा आप इधर से आ रहे थे। इधर से आ रहे थे आप। ये घूम के है ना वो गाड़ी से आने के लिए है। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए रास्ता ऐसे ही है इसी पे चढ़ के जाना है। जी नर्मदा जी नीचे ये महाराज जी आते हुए। ऊपर से कुछ पैकमावासी दर्शन के लिए गए थे वो आ रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है। हो गया दर्शन चलिए बढ़िया। नर्मदे है
आप लोग किधर से आए थे? महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र नहीं, रास्ते पैकमा ओमकारेश्वर से। इधर रोड आए थे। हाँ नहीं नहीं, हाँ। नर्मदा किनारे से। नर्मदा किनारे से? हाँ, अच्छा जहाँ तक किनारा है था। अच्छा, तो बीच में नाव से आना पड़ा होगा? ना नहीं पड़ी, तब किनारे नहीं आए? नहीं, जहाँ पे ज्यादातर ये है ना, तो गांव वाले ही जाने नहीं देते। गांव वाले किसी को नहीं गांव आने वाले देते? क्या बोलते हैं कि वो- नहीं यहाँ में मत जाओ, रोड ही वो नहीं बताते। नहीं, वो ये बोलते हैं आगे पूरा जल भरा है, कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसा। हमको भी यही बताया, फिर हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम जल देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो हम गए तो देखा एकदम सब बढ़िया रास्ता, बस 2 जगह है वहाँ नाव से उस पार नाला पड़ता है। हाँ हमारा एक जो है ना हमारे हाँ, साथ तो आए वो हैं, जाना ऐसा पड़ता है, नाला ही और है, वो भी क्रॉस नाव फ्री, मतलब वो पैसे नहीं लेता। हाँ वो पैसा नहीं लेते। तो हम कहे ये लो बताओ। एक ठिकाने पे छोटा बच्चा था क्या नाव चलाने के लिए, आप आए वहाँ से? हाँ छोटा बच्चा था, पर वो नहीं आया था, कोई और आया था। अच्छा। छोटा बच्चा भी था। तो सब जगह नाव की भी सुविधा है, पर लोग पता नहीं क्यों बताते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, ठीक, उनका भी मन ठीक है। बढ़िया। तो मंदिर ही मंदिर तो है यहाँ पे। देखिए वो मंदिर, वो मंदिर, वो मंदिर, सिर्फ मंदिर मंदिर। नर्मदे है। एक तो पहाड़ी पहाड़ और दूसरी तरफ नर्मदा मैया। नर्मदे है। कहाँ? अच्छा, अरे मंदिर तो अच्छा दिख रहा है। आश्रम है क्या? प्राचीन मंदिर है। अच्छा, तो अच्छा आप उधर से नहीं जाएंगे ना? अब नहीं मिलेगा, मतलब आगे से उतरने का आगे से आगे ही चले जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। ये नर्मदा भैया, यहाँ पे इनकी चौड़ाई बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा है। देखिए कितनी ज़्यादा इनकी चौड़ाई है, जल ही जल। ये सामने का आश्रम मंदिर जो भी, इतनी ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है। नर्मदे हर। देखिए पहाड़ के आगे भी मंदिर हैं। वाह, एक तो मैया के दर्शन होते रहते हैं, उसका ही आनंद कुछ और है। और ये सुंदर मंदिर और आश्रम, कहना ही क्या। नर्मदे हर। उस तरफ से हम चढ़े थे और इस तरफ से उतर रहे हैं। नर्मदे हर। देखिए सुंदर सा आश्रम, ये शिव जी की मूर्ति।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये साईं बाबा का मंदिर। जय हो। नर्मदा जी के तट पे कितने सुंदर सुंदर आश्रम। ये बच्चे खेल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। वो मंदिर है शनि मंदिर। ये तो साईं मंदिर हो गया। वो कौन सा है? शनि मंदिर है। ये रहे हैं। अच्छा ये इधर से ये आना ना। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये शनि महाराज जी का मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो, जय हो शनि महाराज, जय हो। इधर एक मंदिर और है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे 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 हर। 20 साल से हैं महाराज जी। हाँ अच्छा तो अच्छा तब तो काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे हैं। तो आप परिक्रमा मतलब परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे आए थे। हाँ अच्छा अच्छा। परिक्रमा पूरी नहीं हुई। अच्छा क्यों? फिर मतलब यहीं पे रुक गए? नहीं हाँ अमरकंटक गया था। हाँ ओंकारेश्वर से उठाई थी। हाँ हाँ। अमरकंटक तक गया, वहाँ बीमार हो गया। अच्छा अच्छा। जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। हाँ वहाँ एक टैगी का आश्रम है हाँ हाँ। नर्मदा के बीच में। उसके बाद चातुर्मास किया था तो वो जटाओं में जुए पड़ गई। अच्छा अच्छा अच्छा।
वो गिल्ली जगह थी वो, हाँ हाँ जी 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 जी। तो बे, बेहोश हो गया, तो वो नर्मदा अस्पताल ले गए, तो नर्मदा की लान के ले गए, अच्छा जी 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 तो जी। खंडित हो गया। खंडित हो गई, हाँ हाँ। तो मैंने वहीं से फिर वो हाँ उन्होंने अस्पताल में दवा ववा किया, सब किया, डॉक्टर किया, जी ठीक हुआ तो चल पाया। जी। तो अच्छा, फिर यहाँ पे कैसे आए? परिक्रमा मतलब ऐसे ही चलते आए? हाँ, अच्छा तो अच्छा। फिर वहाँ से यहाँ ऊपर माकड़ खेड़ा है, हाँ जी, माकर खेड़ा है, मिला था। उसके ऊपर वेदा का संगम हाँ है। जी जी, वेदा संगम। वो वेदानंदपुरी के पास मेरी थोड़ी सी जान पहचान थी, अच्छा जी जी। तो वो जान पहचान की वजह से उनके पास आया, उन्होंने और दवा दारू की, हाँ जी खिलाया पिलाया, जी जी जी। 14-15 महीने वहाँ पे रुका, जी उसके बाद में फिर यहाँ आया। जी। ये महाराज जी का धूना, ये महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी। तो ये महाराज जी यहाँ के, ये 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। काफ़ी लंबा टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, और मैया जी के किनारे रह के अपना भजन कर रहे हैं। ये शिव मंदिर, जय हो भैरव जी, जय हो हनुमान जी, जय हो जय हो। जय हो जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जगहों के दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा है। नर्मदे है।